Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And today we will discuss question answer of chapter number 6, that is the human resource. Okay, so we already covered its 4 part in explanation. Now we are going to see the question answer. Okay, so here is your first question, and your question is question number 1. Answer the following question in short. Friends, वो शॉर्ट सिर्फ नाम का शॉर्ट है, बट आंसर आर रियली बिग्स, सो डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी फॉर यू. नंबर 1, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंसस. तो सेंसस का इम्पोर्टेंस लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसस क्या होता है? सेंसस वो चीज़ होती है जिसमें हर 10 साल में हम लोग पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं. ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो वही हम सब लोग देखेंगे अभी कि क्यों सेंसस इतना ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 1, development of any country depend upon the quality of human resource since other resources are developed by man himself. तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसको अपना ह्यूमन रिसोर्स तो डेवलप करना ही चाहिए, क्योंकि बाकी सब रिसोर्सेज तो मैन खुद डेवलप कर लेता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को खुद से करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स क्वालिटी इज द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसका ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा ही होना चाहिए. ओके, तो ही वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा. पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ ड्यू टू द फैक्टर लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एफिशिएंसी एंड स्किल एज वेल एज एम्बिशन, प्रोडक्शन इंक्रीजेस ऑफ द नेशन प्रोग्रेसेस. सी फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हमको डेवलप करना है तो. एक तो हमको हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी पब्लिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. ओके, सेकेंड पॉइंट, उसकी एजुकेशन वाइज अच्छा होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट पढ़े लिखे हो. एफिशिएंसी एंड स्किल्स, उनके अंदर जो भी हो वो काम करने की अच्छी स्किल्स हो, अच्छी एफिशिएंसी हो, वो लाइफ में कुछ ना कुछ एम्बिशन रखते हो. तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली देश का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, उसमें वेस्टेज बहुत कम होगा, और पिछले साल के हिसाब से जो भी उन्होंने काम किया होगा वो आगे वाले साल में और भी बढ़ जाएगा. सो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी इम्प्रूव करेगी और देश क्या करेगा, अल्टीमेटली प्रोग्रेस करेगा. पॉइंट नंबर 4, a census is done in order to know the quality of human resource and a plan for economic development. तो हमको पता चलता है सेंसस से कि हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग स्किल्ड है, कितने लोग गरीब है, कितने अमीर है, वो सब हमको पता चल जाता है थ्रू सेंसस. पॉइंट नंबर 5, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सेंसस टू बी एबल टू मेक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिफेंस. हमको अगर आगे कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो कि पर्टिकुलर शहर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट को फटाफट सोचना पड़ेगा, इधर मतलब स्कूल्स ओपन करने चाहिए, है ना. तो इस तरह से मतलब एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उससे गवर्नमेंट को आइडिया मिल जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, वेल, वाई डज द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द फास्ट रेट. ओके, सो पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रही है. नाउ आंसर, पॉपुलेशन इंक्रीज है नेचुरल फिनोमिना, बट देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड देयर आर एज फॉलोस. पॉपुलेशन बढ़ना एक नेचुरल तरीका है, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सी नंबर 1, फर्स्ट इज इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग, एजुकेशनल एंड जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पज. सी, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, एक तो वो एक रीज़न होता है. सेकेंड इज द लो डेथ रेट एंड इन द लास्ट 2 decades एंड अर्लियर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लो एज द इन्फेंट एंड द फीमेल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई. पॉपुलेशन बढ़ने का जो दूसरा रीज़न है वो है लो डेथ रेट. अब लोग मर कम रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, बच्चे डिलीवर करने के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी, है ना. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चों में एज वेल एज फीमेल्स में ज़्यादा हुआ करता था. द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई. तो उस टाइम पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती नहीं थी और फीमेल्स की डेथ ज़्यादा हो जाया करती थी. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द रोड्स वेर नॉट गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर ईजिली इन टाइम्स ऑफ नीड्स. तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी. सी, ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, है ना. एंड देयर वर नो कंट्रोल ऑन द डिजीज लाइक द कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग एंड एक्सेट्रा, एंड इवन फेमाइंस वेर मोर फ्रिक्वेंट एंड स्क्रम्बलिंग दैट. तो ये सब चीज़ों से पहले क्या होती थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा
तेज़ी से डाउन होते थे, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे हमने कंट्रोल कर लिया है। नाउ मेडिकल फैसिलिटी वे आर नॉट डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल एज नाउ। तो जितनी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी थी उस टाइम पे नहीं हुई थी। न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ ईजिली अवेलेबल टू पीपल। अब हमको अच्छा खाना भी हमको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिल जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज वेर अंडर कंट्रोल ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं एंड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बीमारियों पे काबू पा लिया है। बीमारियाँ कम मीन्स लोगों की डेथ कम, लोगों की डेथ कम मतलब पॉपुलेशन ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Thus the death rate of has goes down। इन सबसे क्या हुआ, डेथ रेट गए। दिस लेड टू द हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इससे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ह्यूमन ऑल्सो इंक्रीज। द एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ह्यूमन इन द 1920 is 40 to 41 years which was now increased to 60 to 63 years। फ्रेंड्स ये लोग बता रहे हैं कि आज से 100 साल पहले पॉपुलेशन की जो एवरेज लाइफ थी वो थी 40-41, यानी ऑन एन एवरेज एक इंसान इतना तो जीता ही था, जो अभी 63-64 है। फ्रेंड्स ये बुक 10 साल पुरानी है, सो इसके रेट आप फैक्ट करोगे 63-64, बट राइट नाउ इन एग्जिस्टिंग टाइम 70 हो गया है। ओके नाउ लास्ट पॉइंट, देयर आर मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द बर्थ रेट, है ना। बर्थ रेट इंक्रीज हो गया है। फ्यू ऑफ देम आर इलिटरेट, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, social custom and where the male child is considered important, child marriages, poverty, widow remarriages, नेगेटिव है ये, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, NEGA आएगा, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली। तो ये सारी चीज़ें मतलब एंड में पॉपुलेशन बढ़ने का रीजंस ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। आई होप 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है? सी जब अपने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको एक बताया एग्जांपल दिया था कि एक पर्टिकुलर सिटी में 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 पर पर्सन में कितने बच्चे पैदा हुए तो वो बन जाता है हमारा बर्थ रेट, और कितने मरे वो बन जाता है हमारा डेथ रेट। ओके सो बर्थ रेट, द टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 person in a given area is known as the birth rate, and the number of death in a 1 year per 1000 person in a specific area is known as the termed as the death rate. The one who take birth have to die, hence the death rate cannot be zero। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, और डेथ रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके चलो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और वो पर्टिकुलर एरिया का आप पर्टिकुलर जगह का एरिया लिख दो, डिवाइड करो तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज टर्म्ड एज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नदियाँ होंगी, ज़मीन सीधी होगी, प्लेन होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वेयर एज फॉरेस्ट, यू कैन से डेजर्ट, माउंटेनस एरिया, इधर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी। चलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में आप क्या कहोगे, ठीक है। सो हमको थोड़ा माइग्रेशन के बारे में बताना है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज द माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहेंगे। पीपल इंडल्जेस इन टू अ रेंजेस ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप। ओके माइग्रेशन कोई क्यों करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर मुझे तमिलनाडु से 1 लाख रुपये सैलरी पर मंथ का अगर ऑफर आता है तो मैं क्यों माइग्रेट करके ना जाऊँ, ठीक है। फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, फॉर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना। अमेरिका वाले 5 लाख महीने का दे रहे हैं तो पहुँच जाऊँ उधर फटाफट झूला वूला लटका के। ओके पॉइंट नंबर 3, सोशल कल्चरल नीड ऑल्सो कंपेल पीपल कीप माइग्रेटिंग। आप लोगों ने देखा कुछ लोगों के अंदर कल्चर होता है। फॉर एग्जांपल पंजाबी लोग ज़्यादा कनाडा में जाना पसंद करते हैं, और गुजराती लोग वेल यूके एज वेल एज यूएसए। ओके सो पॉइंट नंबर 4, द रूरल पॉपुलेशन वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्बन एरियाज फॉर बेटर फैसिलिटीज इन एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गांव के जो लोग होते हैं ना वो शहर के प्रति ज़्यादा आकर्षक होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा बिजनेस का मौका मिलेगा, अच्छा इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। करंटली 62% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गुजरात लिव्स इन रूरल एरियाज एंड 38% लिव्स इन द अर्बन एरियाज। ओके सो ये था हमारा माइग्रेशन का सिनारियो। नाउ एक्सप्लेन द
टर्म गिवन बिलो, तो आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं एंड देर आर ओनली 3. सो लिटरेसी क्या होता है? सी, any individual who is 6 years or above who can read, write and understand any one language may be considered as the literature. The literature rate in India is increasing consistently, which is a positive sign. So कोई भी 6 साल का बच्चा कोई भी एक भाषा बोल पाता है या लिख पाता है, मतलब बोल पाता है और लिख पाता है और समझ सकता है, चाहे वो अपनी लैंग्वेज में क्यों ना हो, तो उसे हम लोग लिटरेट कहेंगे, है ना. और लिटरेसी रेट इंडिया का कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, जो एक अच्छी बात है ना, बढ़ना भी चाहिए. एज स्ट्रक्चर. टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन कंप्राइजेस 3 एज ग्रुप, चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, मैंने शॉर्ट, स्मॉल एंड स्वीट रखा है. 0 to 14 चाइल्ड, है ना, एडल्ट 15 to 59 एंड अबाउ 60 सीनियर सिटीजन. ठीक है, तो ये सब मैंने नहीं रखा, सिर्फ सिंपल ही रखा है. ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज इज कॉल्ड द पॉपुलेशन कंपोजिशन. हम अपनी गिवन पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन कहेंगे. ठीक है, द कैटेगरी इज डन द मेल फीमेल, कितने मेल फीमेल है, एज ग्रुप, है ना, अभी हमने जस्ट एज स्ट्रक्चर में देख लिया है. लिटरेसी रेट, अर्बन रूरल एरियाज, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, प्रोफेशनल ग्रुप एक्सेट्रा. ओके, now we are only supposed to discuss two small question and two question answers and fill-ups, and that's it, our chapter will be over. So friends, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पॉपुलेशन. ओके, तो क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में आपको बताना है. क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉन एज अ ह्यूमन रिसोर्स. तो जो क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स जो क्वालिटेटिव ह्यूमन्स होते हैं उसको हम लोग हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे. पॉइंट नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड ऑन द एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस, है ना. अब पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है वो कैसे पता चलेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है और वो कितनी इंटेलिजेंट है. ओके, पॉइंट नंबर 3, स्किल्ड सिटीजन लाइक डॉक्टर, एजुकेशनलिस्ट, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, आर्टिसन, लेबरर एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आर द ह्यूमन रिसोर्सेज. मुझे इधर गुस्सा क्यों आ रहा है, टीचर्स का नाम ने लिखा है. ओके, एजुकेशनलिस्ट में हम लोग आ ही जाते हैं. तो जिस पॉपुलेशन में डॉक्टर ज़्यादा हैं, टीचर ज़्यादा हैं, इंजीनियर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, आर्टिसन है, तो इन सबको हम ह्यूमन रिसोर्स मानेंगे और इसको हम लोग एक क्वालिटेटिव पॉपुलेशन ही कहेंगे. चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज. व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्सेज? ये आगे जाके फ्यूचर में हमारा भविष्य बन सकते हैं. ओके, एक बच्चा है जो 7-8 साल का है और वो कोई चाय की कितली पे वर्क कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश का पोटेंशियल रिसोर्सेज है? नहीं, क्योंकि इस उम्र में उसके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, उसके कंधे पे बैग होना चाहिए, है ना, और वो पढ़े लिखे, गेम्स खेले, अपना मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट करे, तभी हम उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे ना. ठीक है, चलो. Now the last question and only fill in the blanks will be the remaining part. Question समझते हैं पहले. Why is the human resource considered as the most important resource for the nation? ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स किया जाएगा. आपके टेक्स्ट बुक में जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है जहाँ पे चैप्टर का एंडिंग हो रहा है, वो पूरा का पूरा मैंने कट पेस्ट ही किया है इधर. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ. तो किसी भी देश की पॉपुलेशन वो उसका वेल्थ भी होती है, वो उसकी स्ट्रेंथ भी होती है. ओके, देर आर सर्टेन कंट्रीज जो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. ओके, एंड देर आर सर्टेन कंट्रीज जो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं, लाइक इंडिया एंड चाइना. ओके, पर अगर अपनी पॉपुलेशन को वो अच्छे से वेल ट्रेन स्केल कर दे तो वही पॉपुलेशन उसके लिए एक तरह का बूंद बन जाएगी, एक आशीर्वाद बन जाएगी. और बाकी तो पॉपुलेशन कम ज़्यादा सब कंट्री की अलग अलग ही होती है. पॉइंट नंबर 2, इफ़ द ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेटेड, ट्रेन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, देन इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. मैंने अभी जस्ट कहा था कि अगर हमारी पॉपुलेशन को अगर हम लोग अच्छे से एजुकेट करें, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, है ना, उनको, तो वो हमारे देश के प्रति ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. A careful planned use of human resource build the foundation for the
डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से केयरफुली प्लान करें, उनको अच्छे सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको डेवलपमेंट का मौका दें, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो लोग भी हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए काम में आएंगे। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4, टू कीप द पेस विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप्ड। ओके, अगर हम लोग सच में चाहते हैं हमारा कंट्री पावरफुल बने, हमारा कंट्री आगे बढ़े, तो हमको हमारे ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमारी जो यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है उसके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, that the factor that hamper the progress of the nation must be eliminate and control। जो भी चीज़ें हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए आगे आ रही हैं उसको हमको एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है। और उससे या तो फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ कोरोना वायरस चल रहा है जो हमारे देश के डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अभी, क्यों, वैक्सीन नहीं बनी। जैसे वैक्सीन बनेगी एलिमिनेट भी कर देंगे, है ना। कंट्रोल कैसे करेंगे, सिंपल, वेयर मास्क, है ना। मैंने देखा है लोग बस खाली इतना सा ही मास्क पहनते हैं। भाई कोरोना वायरस जब बॉडी में जाता है ना, वो सिर्फ मुंह से ही जाएगा, या तो आप हाथ से छू के मुँह पे लगाओ या फिर आप मास्क पहन के घूमो सब जगह, क्या प्रॉब्लम है, घर पे आके हाथ धो लेना है। बट अभी दिवाली के टाइम पे क्या है, सब लोग ऐसे घूमने फिरने निकल गए, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने कुछ ध्यान रखा नहीं, एंड इसलिए एकदम से वो वायरस फैल गया। ओके, सो राइट नाउ एट माई हाउस, जैसे मैं घर से बाहर निकलूँगा, मेक श्योर मैं अपना पूरा मुंह बस इतना सा मुझे कवर करके रखना है, डेट्स इट। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, वैक्सीन जैन या फेब में आएगी, सो अभी भी टाइम है। जब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स। ओके, अवॉइड करो यार, थोड़ा टाइम और बचा है ना। इंडिया में बस लोगों को दो ही चीज़ों की दिल से तमन्ना है कि वो आ जाए बस। एक तो है ये कोरोना की वैक्सीन और दूसरा है पबजी। लोगों के भी अलग अलग शौक होते हैं। चलो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, बहुत सुख दुख की बातें हो गई। नाउ, और पॉपुलेशन इज वन सच फैक्टर विच हैज़ टू बी डेल्ट एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी सिंस अडॉप्टेड सिंस 1951। और पॉपुलेशन एक हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको हमको डेल्ट करना आना चाहिए। फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ऐसा माना जाता था कि इंडिया की पॉपुलेशन 2064 में स्टैग्नेंट हो जाएगी। स्टैग्नेंट मतलब इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 175 करोड़, एंड तब वो मतलब क्या होगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। फिर थोड़े टाइम के बाद उसका डाउनफॉल शुरू होगा। बट अभी जो कुछ लेटेस्ट स्टडीज़ आई है ना, उसमें ऐसा कहा गया है कि वो 2064 नहीं, वो 2049 में हो जाएगा। ओके, एंड उस टाइम पे हम लोग कुछ 161 करोड़ होंगे। दैट मीन्स इट्स अ गुड न्यूज़, है ना, कि पॉपुलेशन अब आ रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना, वो 1% से भी नीचे आ गया है, जो बहुत ही सही माना जाता है। ओके, सो ठीक है, हमारे कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, वेरियस प्रोग्राम लाइक न्यूट्रिशन फूड प्रोग्राम, केयर फॉर द मदर चाइल्ड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड मस्ट रीच टू द ग्रास रूट लेवल, है ना। अगर हम लोग सही में चाहते हैं कि हम लोग हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम करे, तो हमको एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमको सभी को अच्छा खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्पेशली मदर एंड यंग चाइल्ड को अच्छा पानी, स्कूल, हेल्थ, ये सब चीज़ें अगर हम लोग प्रोवाइड करें ना, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेटिकली अच्छा ही जाएगा। इवन द 5-year प्लान आर मेकिंग कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस। हमारा 5-year प्लान भी इसीलिए बनाया गया था ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और मैनेज कर सकें। ओके, सो वी मस्ट रिजॉल्व एंड कंट्रीब्यूट एंड कमिटेड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। एक जो इंसान जो देश के बारे में सोच के काम करता है ना, वही कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स है ना। एक इंसान जो मतलब इलीगली दारू बेच रहा है, उसको इतना तो समझ में आता ही होगा ना कि ये मैं अपने देश के लोगों को नशेड़ी बना रहा हूँ, तो इससे क्या प्रोग्रेस होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखी जाएंगी। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विच इज़ द लास्ट पार्ट, एंड with this we will finish our chapter. Fill in the blanks with the appropriate word. The density of the population during the census of 2011 was 381. इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की बात हो रही है, तो 382 की डेंसिटी थी। इंडिया स्टैंड एट द सेकेंड पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में हमारा सेकेंड नंबर आता है
The people following Hindu religion are maximum in number. Sex ratio of Gujarat of census 2011 is 918. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं एंड नंबर 4 के ब्लैंक में सेक्स रेशियो जो है वो 918 है. अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया. पूरी दुनिया की 16% पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो विद दैट नोट आई एम टेकिंग द लीव. Hope you guys are enjoying, so keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening.